नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे इस देश के महान शासक जो 12वीं सदी में उत्तर भारत के अजमेर और दिल्ली में राज करते थे। पृथ्वीराज चौहान एक ऐसा शासक जिसने मोहम्मद गोरी को 17 बार युद्ध में हराया। एक ऐसा शासक जिसकी प्रेम कहानी भी अमर हुई। एक ऐसा शासक जिसने मरते दम तक अपनी दोस्ती निभाई। और एक ऐसा शासक जिसे दुश्मन की तलवार मार ना सके। इस वीडियो में हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको पृथ्वीराज चौहान की पूरी कहानी बता सके। पृथ्वीराज महाकाव्य के अनुसार उनका जन्म 1 जून 1163 को गुजरात के राज्य पाटनपतन में हुआ था। वहीं कुछ इतिहासकारों के हिसाब से चौहान का जन्म 1168 में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान और माता कर्पूर देवी के यहाँ गुजरात में हुआ था। पृथ्वीराज बचपन से ही प्रतिभाशाली बालक थे। उस वक्त चौहान वंश में कुल 6 भाषाएं बोली जाती थी: संस्कृत, प्राकृत, मागधी, पेशाची, शोरसेनी और अपभ्रंश भाषा। पृथ्वीराज चौहान संगीत, कला और चित्र बनाने में भी पारंगत थे। इतना ही नहीं, पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान शब्दवेदी बाण छोड़ने में भी निपुण थे। वही शब्दवेदी बाण जो दशरथ ने श्रवण कुमार को मारने के लिए किया था। खैर, अब कहानी को बाल्यकाल से आगे बढ़ाते हैं। 13 साल की उम्र में पृथ्वीराज चौहान के पिता की मृत्यु हो गई और उन्हें अजमेर के राजगढ़ के राज सिंहासन पर बिठा दिया गया। पृथ्वीराज की बहादुरी के किस्सों में एक किस्सा यह भी है कि एक बार उन्होंने बिना किसी हथियार के शेर को मार गिराया था। उनकी इन्हीं बहादुरी के किस्सों को सुनकर पृथ्वीराज के दादा अंगम, जो दिल्ली के शासक थे, उन्होंने चौहान को दिल्ली के राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। पृथ्वीराज ने दिल्ली के राज सिंहासन की गद्दी पर विराजने के बाद किला राय पिथौरा का निर्माण किया। 13 साल की उम्र में उन्होंने गुजरात के पराक्रमी शासक भीमदेव को हरा दिया। पृथ्वीराज चौहान की पहचान उनकी विशाल सेना से भी होती है। इतिहासकारों की माने तो पृथ्वीराज की सेना में 300 हाथी और 3 लाख सैनिक थे। इनमें बड़ी संख्या में घुड़सवार भी थे। आइए अब सुनते हैं पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी के किस्से। वैसे तो इनकी प्रेम कहानी में एक ही रानी का जिक्र है, लेकिन पृथ्वीराज रासो के अनुसार जब पृथ्वीराज चौहान 11 साल के थे जब उनकी पहली बार शादी हुई थी। उसके बाद 22 साल होने तक उनकी शादियां होती रही। इसके बाद जब वो 26 साल के हुए तो उनकी शादी संयोगिता के साथ हुई। इस हिसाब से उनकी कुल 12 रानियां थी, जिनमें से पृथ्वीराज रासो में सिर्फ 5 के ही नाम हैं: जम्बावती, इच्छानी, यादवी, शशिव्रता, हंसावनी और संयोगिता। संयोगिता कन्नौज के शासक राजा जयचंद की बेटी थी। वहीं जयचंद, जिसके नाम का इस्तेमाल आप अक्सर अपने गद्दार दोस्तों के लिए करते हैं, जयचंद पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने मोहम्मद गोरी की मदद की थी। अब सवाल यह आता है कि कोई अपनी ही बेटी का सुहाग क्यों उजाड़ेगा। इस बात का कोई ठोस प्रमाण मौजूद नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता जब पृथ्वीराज चौहान को पसंद आई तो उन्होंने उसे स्वयंवर से उठा लिया और गंधर्व विवाह किया। अब जरा आपको पृथ्वीराज चौहान की वीरता के बारे में सुनाते हैं, लेकिन इससे पहले एक और नाम को जान लीजिए। ये नाम है चंद्रवर्दाई। चंद्रवर्दाई और पृथ्वीराज बचपन के मित्र थे, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य काफ़ी तेजी से बढ़ रहा था। तभी एक मुस्लिम शासक मोहम्मद गोरी की नज़र भी दिल्ली पर पड़ी और उसने कई बार दिल्ली पर आक्रमण किया। अलग अलग काव्यों में चौहान और गोरी के बीच युद्ध की अलग अलग संख्या है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज ने 3 बार गोरी को पराजित किया। हम्मेर महाकाव्य के अनुसार चौहान ने 7 बार गोरी को बंदी बनाया। वहीं प्रबंध कोश के अनुसार पृथ्वीराज ने 20 बार गोरी को बंदी बनाकर छोड़ दिया। सर्जन चरित महाकाव्य के अनुसार पृथ्वीराज ने 21 बार गोरी को पराजित किया, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस संख्या का जिक्र होता है वो है 18। 17 बार मोहम्मद गोरी पराजित हुआ और 18वीं बार पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए। पृथ्वीराज ने कई बार दरियादिली दिखाते हुए गोरी को छोड़ दिया, लेकिन 18वीं बार जब गोरी ने चौहान को पराजित किया तब गोरी उन्हें बंदी बनाकर अपने साथ ले गया। पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवर्ताई दोनों ही बंदी बन चुके थे और सजा के तौर पर पृथ्वीराज चौहान की आंखें गर्म सलाखों से फोड़ दी गई। लेकिन यहाँ भी पृथ्वीराज चौहान ने हिम्मत नहीं हारी और मोहम्मद गोरी को मारने की तैयारी करने लगे। गोरी ने चंद्रवर्दाई द्वारा पृथ्वीराज चौहान की आखिरी इच्छा पूछने को कहा, क्योंकि चंद्रवर्दाई चौहान के करीबी थे। पृथ्वीराज चौहान में शब्दवेदी बाण छोड़ने के गुण भरे पड़े थे। ये जानकारी मोहम्मद गोरी तक पहुँचाई गई। इसके बाद उन्होंने कला प्रदर्शन के लिए मंजूरी भी दे दी। जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान कला प्रदर्शन करने वाले थे, वहीं पर मोहम्मद गोरी भी मौजूद था। गोरी को मारने की योजना चंद्रवर्दाई के साथ मिलकर चौहान ने पहले ही बना ली थी। जैसे ही महफिल शुरू होने वाली थी, चंद्रवर्दाई ने काव्यात्मक भाषा में एक पंक्ति कही: 4 बांस 24 गज
अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। ये दोहा चंद्रवरदाय ने पृथ्वीराज चौहान को संकेत के तौर पर दिया था। जैसे ही दोहे को सुनकर मोहम्मद गोरी ने शाबाश बोला, वैसे ही अपनी दोनों आंखों से अंधे पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को अपने शब्दभेदी बाण द्वारा मार गिराया। वहीं दुखद ये भी हुआ कि जैसे ही मोहम्मद गोरी मारा गया, उसके बाद ही पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाय ने अपनी दुर्गति से बचने की खातिर एक दूसरे की हत्या कर दी। इस तरह पृथ्वीराज ने अपने अपमान का बदला लिया। वहीं जब पृथ्वीराज के मरने की खबर सविज्ञता ने सुनी, तो उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। इसी तरह एक ही दिन 4 लाशें भिज गई। एक शासक मारा गया, एक शत्रु मारा गया, एक दोस्त ने अपने दोस्ती में जान दे दी और एक पत्नी ने अपने प्रेम की खातिर प्राण त्याग दिए। जानकारी के लिए बता दें कि अफगानिस्तान के गजनी शहर के बाहरी क्षेत्र में पृथ्वीराज चौहान की समाधि आज भी है। तो ये थी पृथ्वीराज चौहान की कहानी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक ज़रूर करें।